कल मैंने एक सम दिया था आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 to 5 और वैल्यूज भी पुट कर दी थी। ये बोला था आपको कि इसको अपन ट्राई करेंगे, कल पूरा नहीं हो पाया था। इंटीग्रेशन 2 to 5 x square dx limit h tends to 0। तो फर्स्ट टर्म वाज fa कितना था 4, देन fa plus h का होल स्क्वायर लिखा था हमने। fa plus h का होल स्क्वायर क्या लिखा था 2 plus h का होल स्क्वायर 4 plus h स्क्वायर plus 4h plus a plus 2h का होल स्क्वायर मींस 4 plus 4h स्क्वायर plus 8h plus 4 plus n minus 1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर plus twice into n minus 1h। यही टर्म थी। कल मैंने ये सब टर्म्स लिख दी थी, आप चेक करो। fa plus h, fa plus 2h, fa plus 3h and fa plus n minus 1h। तो ये टर्म्स थी, ये सब मैंने लिख दी थी और इनको बोला था यहाँ वैल्यू पुट करके हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो लिमिट h tends to 0, ये 4, ये वाला 4, ये वाला 4 और ये वाला 4 n टाइम्स। ठीक है, ये n टाइम्स आ जाएंगे सब 4 4 4 4 4 4 4 4 4। देन h स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम, तो देखो यहाँ बचेगा 1, 1 पे स्क्वायर लिख दो, यहाँ बचेगा 2 स्क्वायर, क्रॉस क्रॉस वाली टर्म लिख रहा हूं मैं, 2 स्क्वायर आएगा। अगली टर्म लिखता तो 3 पर स्क्वायर आता और ऐसे चलते चलते n माइनस 1 पे स्क्वायर आएगा प्लस ये डबल टिक, इसमें सब में क्या कॉमन मिल रहा है आपको 4h, ये भी डबल टिक, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 यहाँ 2 और यहाँ पर 3 बचता अगर एक टर्म वो लिखना तो ट्वाइस n माइनस 1, n माइनस 1 2 तो कॉमन ले लिया ना अपने, ये टर्म हो। यहाँ पर भी आएगा 4, 2ab लिखेंगे ना, 4n माइनस 1 h आएगा। ये टर्म 4n माइनस 1 h भी देखना आप कल जो लिखिए, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से 4 ही तो आएगा यहाँ पर, तो ये 4h कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 बचा। अब आप देखो ये सब जो टर्म लिखी ये तीनों फॉर्मूले हैं हमारे पास 11th क्लास के जीपी के, लोकल लोकल। क्या है ये कहां पढ़ा था, लोकल, फॉरेन। देखो ये फॉर्मूला आपको हो सकता है किसी दूसरी बुक में ऐसे भी मिल जाए, n टेंड्स टू इंफिनिटी, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम फॉर्मूले लिमिट के वो टेंड्स टू 0 के लिए यूज होते हैं, इसलिए मैं टेंड्स टू 0 वाला यूज कर रहा हूं। h टेंड्स टू 0 लिखो या n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखो, कल समझा दिया था। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जितने ज्यादा बनाएंगे उतनी विड्थ छोटी होती जाएगी, उतनी छोटी होती जाएगी, इसलिए n टेंड्स टू इंफिनिटी भी लिख सकते हैं या h टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर n माइनस 1 स्क्वायर n माइनस 1 2n माइनस 1 होल अपॉन 6। फॉर्मूले डीपीपी में दे रखे हैं, वहां से देख लेना, ये फॉर्मूले तो लिखना नहीं, 11th क्लास के फॉर्मूले सब ये प्लस 4h, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा n into n minus 1 by 2। अब ये जैसी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दिया, इसके बाद ये लिमिट का क्वेश्चन बन गया। लिमिट पिछले साल पढ़ी थी लोकल में, वो भी हमने ना, ये भी लोकल में पढ़ा था, ये भी लोकल में पढ़ा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। और ये तो पता नहीं 4 5 6 7 में पढ़ा था, a plus b का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0 फॉर n, या h भी था बाहर, h नहीं लिखा मैंने, आप देखो h है बाहर, ठीक है। और अब इस h का मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 4nh, ओके, देन h क्यूब हो जाएगा इधर, और ये जो n है ना, n की वैल्यू देखो उसमें कितनी दे रखी है आपको, n इक्वल टू 3h है शायद,
ऐसा लिखा था हमने v माइनस ए अपॉन एन इक्वल टू एच, एच इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी h अपॉन 3, 3 अपॉन h, n इक्वल टू 3 अपॉन h। तो जहां पर n है वहां मैं 3 अपॉन h लिख रहा हूं और h का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, फिर h का मल्टीप्लाई हो गया h क्यूब हो गया, यहाँ 3 अपॉन h प्लस 4 h स्क्वायर, 3 अपॉन h, 3 अपॉन h माइनस 1 ऑल अपॉन 2, h से h कट जाएगा 12, देखो ये h क्यूब इस h क्यूब से कट जाएगा, तीनों का जो एलसीएम आएगा ना उससे, यहाँ मैं देता हूँ 3 माइनस h या 6 माइनस h ऑल अपॉन 6 h क्यूब, h क्यूब इससे कट जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में h नहीं चाहिए, h टेंड्स टू 0 है, याद है ना लिमिट्स के रूल, लॉ ऑफ लव बोला था हमने भी, ऑलवेज पुट न्यूमरेटर इज 0 बट नॉट डिनोमिनेटर इज 0 इनटू 4h स्क्वायर 3 अपॉन h, 3 माइनस h अपॉन h अपॉन 2, ये h स्क्वायर से h स्क्वायर में कट गया। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 का यूज करता हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां h है वहां 0 पुट कर देता हूं, यहां बचेगा 12, यहां बचेगा 3, यहाँ 3 माइनस 0 6 माइनस 0 अपॉन 6 प्लस 4 3 3 माइनस 0 अपॉन 2। इस मसाले को सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 6 6 कट जाएगा 9 प्लस 2 से 4 कट जाएगा 18, 18 प्लस 9 27 प्लस 2 39, ये आंसर था ना। आपने कल बता दिया था मुझे याद है, 1 मिनट के अंदर आपने बता दिया था सॉल्व करके। बेसिक प्रिंसिपल है ना, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से इंटीग्रेशन करा आपने, बेसिक रूल से बेस इनटू हाइट एवरेज, एवरेज हाइट होता है बेस इनटू एवरेज हाइट होता है, इसका फॉर्मूला उसका यूज करके अपने इंटीग्रेशन का यूज किया। कोई डाउट है किसी को, कुछ डिस्कस करना है? फिर इसके बाद इसमें 1 एंड 2 के बाद में, हेलो, 1 एंड 2 के बाद में 3 4 5 नहीं करना, एक्चुअली 3 4 5 क्वेश्चन कहां आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एओआई में आना चाहिए, जो ऊपर लिखने में आ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 को आप लिख लेना एओआई, 3 4 5 के साथ में एओआई लिख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 6 इसी का भाई है, 1 2 3 6 7, मैं बता देता हूं 8। अभी आप मुझे एक सम करके दो ना, आपको पता तो लगे कैसा होता है, करके तो देखो, ट्राई तो करके देखें। 6th वाला सम ट्राई करो, मैंने 1 एंड 2 तो बता दी, बिल्कुल सिमिलर है 1 एंड 2, बहुत ही ज्यादा इजी है 1 एंड 2। आप 6th वाला ट्राई करो प्लीज, 7th वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा पड़ जाएगा। राइट मेथड से 27/3 प्लस 9 मतलब 18 आंसर आएगा इसका। क्या आंसर है? 18 एरिया बताना है। x स्क्वायर प्लस 3 आप जानते हैं ना क्या होता है, अगर आप इसके अंदर की बात देखें तो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 क्या है, दिस इज y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3, ये एक पैराबोला है, x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 3 अपवर्ड पैराबोला, मतलब जो कहां पे चला गया है 0,3 पर, ऐसा बनेगा ना इसका ग्राफ, 0,3 पर इसका वर्टेक्स है, 10th क्लास में बनाए थे आपने। और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, ये 0 है, x इक्वल टू 0 ये होता है, और x इक्वल टू 2 ये होता है, ये अपने पास 0,3 वर्टेक्स है इसका, ये एरिया फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड, ये आंसर आएगा 18, इसका एरिया है 18, जो 18 आंसर आ रहा है ना वो इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होता है इस क्वेश्चन का मीनिंग, थ्योरेटिकली ये चीज होती है। आगे अपन करेंगे इन क्वेश्चंस पर भी, इसके एओआई में यही करने। तो यहाँ पर ये अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना डायरेक्टली 0 to 3 कैसे आ गया, अपने को इसको पूरा लिमिट ऑफ द सम से करना है, लिखा है ना लिमिट ऑफ द सम, ये n की वैल्यू 2/h यूज करेंगे, इसलिए अपन 3/h यूज करेंगे। f a f0 ये a है ना, इक्वल टू 0, f0 3 आएगा, f a प्लस h f0 प्लस h
एच स्क्वायर प्लस 3 एफ 0 प्लस ए प्लस 2h। देखो फॉर्मूले में जो जो टर्म चाहिए वो लिख रहा हूं मैं, 0 प्लस 2h 4h स्क्वायर प्लस 3 एफ ए प्लस 3h एफ 0 प्लस 3h। तीन टर्म तो लिखना ही है इधर, उसके बाद लास्ट टर्म, लास्ट टर्म तीन टर्म लिखो। इससे आपको क्या सिमेट्री मिल जाएगी ना, तो फॉर्मूला जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज तैयार कर ली हमने। जो इसके बाद ये कल वर्क कर दिया था मैंने, इतना देखो यार। अब इसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लिए। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला a टू b fx dx लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस f a प्लस h ठीक है। डाउट? नो डाउट। h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आप कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए लिख रहा हूं स्टेप्स। f a कितना है 3, एफ ए प्लस एच कितना है एच स्क्वायर प्लस 3, एफ ए प्लस 2h कितना है 4h स्क्वायर प्लस 3, 9h स्क्वायर प्लस 3। इतनी टर्म तो लिखो आप, और फिर लास्ट वाली टर्म लिखो प्लस 3। बस अब आगे 3 3 3 3 को अलग कर दो, h स्क्वायर वाली टर्म अलग कर दो, राइट राइट टर्म ऐसे, राइट राइट, और फिर ये क्रॉस क्रॉस, दो टर्म में अलग अलग डिवाइड कर दो, फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो आगे। क्वेश्चन नंबर 1 8 -1 to 1 e raised to x। अब आपको यहाँ पर भी पता लगेगा, पिछले साल 11th क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो बहुत कम क्वेश्चन सप्लीमेंट में बाद में दिए थे। एक्सपोनेंशियल लिमिट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट मैंने आपको पढ़ाई है, आपको याद होगा, वो फॉर्मूलेस में यूज होते हैं। तो आप पहले तो कितना लीजिए, a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1, fx इक्वल टू e रेज़ टू x, h इक्वल टू b माइनस a अपॉन a, b मतलब 1 या +1 हो जाएगा अपॉन a, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन h। ये सबसे लास्ट में यूज करते हैं ना अपन, इसका लिमिट जब h टेंड्स टू 0 यूज करेंगे ना डिनोमिनेटर से हटाने के लिए, तब h का यूज होता है, इसलिए ये वाला यूज करना है लास्ट में अपने को इसको। तो fx इक्वल टू e रेज़ टू x से fa मतलब f माइनस 1 e रेज़ टू माइनस 1, f a प्लस h f माइनस 1 प्लस h e रेज़ टू माइनस 1 प्लस h f a प्लस 2h f a प्लस 3h। 3h तक लिखना है, हमेशा ध्यान रखना ना। मैंने कल दो टर्म ही लिखी थी, लेकिन दो टर्म लिखने से मुझे प्रॉब्लम आ रही थी अब समझाने में, ये सब लिखिए। आप चाहे तो इसको यहीं पे ब्रेक करके लिख सकते हैं, e की पावर -1 e की पावर h e की पावर -1 e की पावर 2h e की पावर -1 3h, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, फॉर्मूले में। एक टर्म और फाइंड करनी है, लास्ट टर्म जिसे बोलते हैं -1 प्लस एंड -1 इंटू h। कोई डाउट यहाँ तक? नो डाउट। x dx equal to limit h tends to 0 f a plus h
ये तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, तो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। -1 to 1 e raised to x dx। h लिखना भूल जाता हूँ, लेकिन मैं बाद में लिख भी देता हूँ। h fa, देखो fa कितना है, e raised to -1। fa प्लस h कितना है, यहाँ पर सब पिछली वैल्यू अपन पहले से तैयार कर लेते हैं। सारी टर्म्स लिख दी मैंने e की पावर में। -1 to 1 e raised to x dx, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अभी देखो 1 तो सब में कॉमन दिख रहा है, 1 तो उसको तो मैं बाहर ले लेता हूँ, 1 h अपॉन कर देता हूँ। यहाँ से नहीं 1 आना है, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ e raised to h, यहाँ e raised to h का स्क्वायर, e raised to h का क्यूब, e raised to h की पावर n माइनस। ठीक है, क्या ये सॉल्व किया जा सकता है? ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसका सम कोई फाइंड कर सकता है? कैसे फाइंड करेंगे, कोई हिंट देगा मुझे कि सर इसका सम कैसे फाइंड करें? इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं हमारे पास। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर का तो फॉर्मूला था सर, 1 + 2 + 3 का भी तो फॉर्मूला था सर, 1 क्यूब 2 क्यूब का भी फॉर्मूला था, पर इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं हमारे पास। इसका सम कैसे फाइंड करें, कोई बताएगा? कुछ नॉलेज है किसी के पास? ये क्या दिख रहा है आपको ब्रैकेट में? दिखा ना स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दिख रहा है आपको, इसको देखो ध्यान से, तो कभी कोई चीज याद आ जाए बाय चांस। लोकल, लोकल से रिलेटेड ही है। लोकल, यस वेदांत, गुड। जीपी है ये, ध्यान से देखो। 1 + e की पावर h + e की पावर h का स्क्वायर + e की पावर h का क्यूब, जीपी है जिसके लास्ट टर्म दे रखी है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन। किसी को पता है सम ऑफ द जीपी ऑफ लास्ट टर्म गिवन क्या था? फॉर्मूला LR - a जीपी Sn LR - a अपॉन R - 1। क्या है लास्ट टर्म गिवन? मैं वो लिखता हूं यहाँ पर -1 to 1 e raised to x dx equal to limit h tends to 0 h upon e। अब इस ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, l लास्ट टर्म बताओ क्या है, e की पावर में n - 1 into h। r कितना है इसका कॉमन रेशियो, e की पावर h माइनस a मतलब फर्स्ट टर्म अपॉन e की पावर h - 1। इसको सॉल्व करते हैं। इधर इधर लिख रहा हूं टर्म्स, -1 to 1 e की पावर x dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन e। ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आएगी टर्म, e की पावर nh -1 अपॉन e की पावर h - 1। NH कैसे लिखा मैंने, इधर देखो ध्यान से, ये NH माइनस H और प्लस H, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगी ना, बेस इक्वल है, दोनों के बेस इक्वल है, तो ये H कट जाएगा, -H प्लस H। अब आप देखो ये फॉर्मूला था पिछले साल, था फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला था e raised to x - 1 अपॉन x, कितना होता था ये 1, फॉर्मूला है, उसका यूज करके ये तो हो जाएगा 1। और NH की जगह में कितना लिख सकता हूं, यहां से देखो NH इक्वल टू कितना है, यहां से देखो आप, यहां से देखो NH इक्वल टू कितना है 2। तो इस NH की जगह तो मैं 2 रख दूंगा, यहां पर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हट जाएगा,
की पावर में 2 माइनस 1 अपॉन ये आंसर है। e की पावर में 2, देखो nh की जगह 2 रखा यहां से -1 और ये तो 1 हो गया और क्या अपॉन e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1। आप बोलोगे सर तो डायरेक्ट ही हो जाता। जीपी से फिर समझा दो। देखो जीपी, ये जीपी की nth टर्म है और इसके लास्ट टर्म दे रखी है और n टर्म का सम का फॉर्मूला ये होता है जो लास्ट टर्म दे रखी है। ये तो लोकल से लिख दिया। L मतलब लास्ट टर्म, ये देखो लास्ट टर्म की e पावर n - 1 h, ये लास्ट टर्म नहीं n है, n - 1 h ना, n लिखा हुआ है। ओके, ये लास्ट टर्म L और R मतलब कॉमन रेशियो कितना है इसका, आप देखो इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो, e की पावर h कॉमन रेशियो है इसका और a फर्स्ट टर्म है तो a की प्लेस पे 1, r की प्लेस पे e की पावर h, डिवाइड में भी e की पावर h - 1। ये वाला h बाहर लिखा हुआ और e लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड h चल रही है। अब इसमें क्या हुआ, e की पावर nh माइनस h और ये प्लस h मिलकर h कट जाएगा तो e की पावर nh माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1, ये देखो e की पावर nh माइनस 1 अपॉन e की पावर h माइनस 1 बचा और h अपॉन e, ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला है e की पावर h माइनस 1 अपॉन h कितना होता है 1 होता है, इसको तो 1 लिख देंगे हम इनटू 1 और e की पावर nh की जगह में क्या लिख सकता हूं 2, h को हटाना था हट गया, e की पावर 2 माइनस 1 अपॉन e और डायरेक्ट अगर अपन करें तो e की पावर x का e की पावर x होता है आंसर -1 से 1 e की पावर 1 माइनस e की पावर -1, ये लिखोगे ना, एलसीएम ले लो तो ये आंसर आ जाएगा e की पावर 2 -1 अपॉन e, यानी इतने से हो गया, इतना सब कुछ किया और ये इतने से हो गया, पर वो डायरेक्ट हो गया। ये डायरेक्ट मेथड है, अपन को ये किससे करना था, लिमिट ऑफ ए सम से करना था, ये तो डायरेक्ट मेथड है, ये नहीं करना है, दिस इज डायरेक्ट मेथड। देखो अब अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको इसमें डायरेक्ट दिखा रखा है, इस पे देखें, आपको याद करना पड़ेगा अगर साइन और कॉस का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि उसका सम का फॉर्मूला आपको नहीं पता। सेकंड थ्योरी हमारे पास आती है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, लास्ट मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है, एक तो था लिमिट ऑफ ए सम और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब एरिया को कैसे भी, एक सम मैंने बताया भी था आपको घर की छोटा सा बेसिक थ्योरी तो मैंने बताई दी है इसकी कि किस तरह से यूज होता है, हम इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक छोटी सी थ्योरी तो बता देता हूं मैं इसकी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की, ये वो आई